जय श्री राधे। राधे राधे। सज्जनों, पिछले भाग में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तीन की तीनों भगवान राम के अंश हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। इसको मैंने आप लोगों को समझाया था। तो यह उस दिन संक्षिप्त रूप से आपको बताया था कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। बस अंतर इतना है, राम की भक्ति 4 भावों से की जाएगी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति 5 भावों से की जाएगी। इसका भी विवेचन किसी दूसरे प्रकरण में हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आज जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं वह प्रसंग यह है कि अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे उत्पन्न होते हैं, सृष्टि का प्रारंभ कैसे होता है, फिर ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ती है, उसी प्रसंग को आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। चूँकि यह अध्यात्म का, तत्वज्ञान का पराकाष्ठा है, इसलिए यदि ध्यान से आप लोग समझेंगे तभी ये बात समझ में आएगी। जब हम कभी तत्वज्ञान की बातें नहीं सुने रहते तो तत्वज्ञान की बातें जब हमारे सामने आती हैं तो सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। तो हमारा लक्ष्य एक है, यही एक लक्ष्य हमारा है कि प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को जो भी भगवान की तरफ चलना चाहें उनके लिए असली बात समझ में आ जाए, जिससे कि वो असली बात समझ करके भगवान की भक्ति कर सकें। तो आइए आज हम ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से विषय प्रारंभ करते हैं कि भगवान जिस समय श्री कृष्ण ने इस सृष्टि को प्रारंभ करना चाहा, वेद में एक मंत्र है, तदैच्छत, उन्होंने इच्छा किया, स ऐच्छत, उन्होंने देखा, स इच्छान चक्रे, उन्होंने मन बनाया संसार करने के लिए। उसके पहले वेद स्तुति करता था कि एको हम द्वितीयो नास्ति। जब सृष्टि नहीं था तो श्री कृष्ण के लिए समस्त वेद एक ही सुर से प्रार्थना करते थे, 4 के चारों वेद, कि एको हम द्वितीयो नास्ति। लेकिन जब भगवान ने सृष्टि करने के लिए सोचा, तदैच्छत स इच्छान चक्रे, ज्यों ही भगवान ने इच्छा किया, मन बनाया सृष्टि करने के लिए, उसी समय वेद ने कहना प्रारंभ कर दिया कि वह ब्रह्म एक नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति, जो ये वेद स्तुति करता था, अब वही वेद कह रहा है कि एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम। तो एको हम बहुश्याम में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को 3 रूपों में बनाया। अपने आप को अपनी जगह ज्यों का त्यों रहते हुए अपने आप को 3 रूपों में बनाया। सबसे पहले विष्णु स्त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यो यथा विदुः, एकम तु महतः सृष्टम, द्वितीयं त्वंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थं, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सात्वत तंत्र यह क्या बता रहा है कि विष्णु स्त्रीणि रूपाणि, भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप हैं। विष्णु स्त्रीणि रूपाणि, 3 रूप हैं। कौन कौन? एकम तो महतः सृष्टः, पहला जो है महाविष्णु का स्वरूप है। दूसरा द्वितीयम त्वंड संस्थितम, जो गर्भोदक साई विष्णु है, वो कण कण में परमात्मा रूप से सर्वत्र संसार में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। और तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, और तीसरे जो हैं क्षीरोदक साई विष्णु हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। विष्णु स्त्रीणि रूपाणि कथते मुनिसत्तमा, गर्भो क्षीरोदकोशायी महाविष्णुर्विशेषतः। भगवान श्री कृष्ण के तो 3 रूप हैं। मैंने अभी आपको बताया था प्रारंभ में कि भगवान श्री कृष्ण अपनी जगह ज्यों का त्यों रहते हुए अपने आप को 3 रूपों में बनाया। गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु और महाविष्णु। ये तीनों रूप, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों रूप भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु और महाविष्णु के रूप में 3 रूपों में बनाया। तो सबसे पहले गर्भोदक साई विष्णु जो हैं वह कण कण में व्याप्त रहते हुए उनका दिव्य धाम वैकुंठ है। और दूसरे हैं
क्षीरोदक साई विष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। आषाढ़ शुद्ध एकादशी को भगवान शयन कर जाते हैं क्षीरोदक साई विष्णु, तो उस समय शुभ मांगलिक कार्य, विवाहादिक शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। और जब देवोत्थान एकादशी जिसे कहते हैं, कार्तिक शुद्ध एकादशी को, उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में जो क्षीरोदक साई विष्णु हैं वह योग निद्रा से जाग जाते हैं, तो विवाह आदि शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो यह तो क्षीरोदक साई विष्णु हैं। गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु और महाविष्णु। ये महाविष्णु क्या है? उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। वो बड़े उग्र हैं, वीर हैं। महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, उनके समस्त दिशाओं में चारों तरफ मुँह ही मुँह, अपरंपार मुँह, अनंत मुख है। और अनंत मुखों से किसी मुख से अग्नि का प्रवाह चल रहा है, किसी मुख से जल का प्रवाह चल रहा है, किसी मुख में अनंतानंत ब्रह्मांडों के अनंतानंत ब्रह्मा विष्णु शंकर समस्त जीव के सहित प्रविष्ट हो रहे हैं, किसी मुख से अनंतानंत सृष्टियां प्रकट हो रही हैं, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर सब प्रकट हो रहे हैं। यह कार्य जो है महाविष्णु का है। और यह महाविष्णु का कार्य है, तो यह महाविष्णु का जो स्वरूप है यही भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था तो यही महाविष्णु वाला रूप ही दिखाया था। तो ये महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु और महाविष्णु, ये तीन रूपों को मैंने आपको बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अपनी जगह ज्यों का त्यों रहते हुए अपने आप को तीन रूपों में बनाया। और जब बनाया तो वहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। ये महाविष्णु का काम क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। यस्यैक निःश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् सह्यजस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संगीता। यस्यैक निःश्वसित, निःश्वसित ने बाहर निकलने वाला। यस्यैक निःश्वसित कालमथावलंब्य, जिस महाविष्णु के एक बार श्वास बाहर छोड़ने मात्र से जितना समय व्यतीत होता है उतने देर तक अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने अपने ब्रह्मांड के सहित प्रकट होते हैं। और जब महाविष्णु श्वास अंदर को लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने अपने ब्रह्मांड के सहित समाप्त हो जाते हैं, महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो यह महाविष्णु क्या हैं जिनका इस प्रकार का कार्य है? का सह्यजस्य कला विशेषो, यह भगवान श्री कृष्ण की एक कला है। भगवान श्री कृष्ण के अनंतानंत कलाओं में से 16 कला जो प्रधान है, उस 16 कला में से एक कला अर्थात 16वीं कला का 16वां भाग, माने 16 में से एक। अब जरा विचार कीजिए कि यह महाविष्णु जो इतना बड़ा कमाल का कार्य करते हैं, यह जो है यह भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं। और इनका श्वास कब तक, कितना देर तक बाहर रहता है? जितना देर तक बाहर रहता है उतने देर तक ब्रह्मा अपनी आयु पूरा करते हैं। और ब्रह्मा की आयु है 100 वर्ष, लेकिन हमारी गणना से नहीं, यह उनकी गणना से। उनकी गणना किस तरह से है, जरा इसको संक्षिप्त रूप से समझ लीजिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब एक बार बीतता है तो एक चतुर्युग होता है। और यह एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है, एक चतुर्युग। इसी तरह से जब 1000 चतुर्युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। और ठीक इसी तरह से जब 1000 चतुर्युग बीतेगा तो ब्रह्मा की उतनी बड़ी रात्रि बीतती है। तो दिन और रात्रि मिलाकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है। और इसी तरह से ब्रह्मा के 1 महीने पूरे होते हैं, एक दिन के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन करके इसी तरह से 30 दिन का 1 महीना, और इसी तरह से 12 महीने का 1 वर्ष, और 12 महीने के 1 वर्ष के बाद इसी तरह से उनकी पूरी आयु 100 वर्ष की है। अब जरा विचार कीजिए कि वह महाविष्णु का श्वास कैसा है कि जैसे हमारा आपका सहज श्वास, हम लोग श्वास छोड़ते हैं,
पूरी तरह से छोड़ भी नहीं पाते तब तक लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, और ले भी नहीं पाते पूरी तरह से तब तक फिर छोड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन महाविष्णु का श्वास कैसा है कि वह एक बार बाहर छोड़ करके रोके नहीं, प्रयत्न नहीं किए, सहज श्वास जैसे हम आप लेते छोड़ते हैं उसी तरह से वह सहज श्वास जो है बाहर निकला, और तब तक अनंतानंत ब्रह्मांडों के अनंतानंत ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने अपने ब्रह्मांड के सहित प्रकट हुए। अब जरा एक चतुर्युग सुन लीजिए कितने दिन का होता है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, कलयुग का दुगुना 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु, कलयुग का तिगुना 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु, और कलयुग का चौगुना 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष एवं कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। ये चारों युग जब एक बार बीतते हैं तो एक चतुर्युग कहलाता है, और एक चतुर्युग जो है 43,20,000 वर्ष का होता है। अब इसी तरह से एक चतुर्युग, दो चतुर्युग, 100 चतुर्युग, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 999 चतुर्युग बीता। जब 1000वां चतुर्युग बीतता है, इसी प्रकार से 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 वर्ष का एक एक चतुर्युग के हिसाब से, तो 1000 चतुर्युग जब बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन, और इसी ब्रह्मा के एक दिन को कल्प भी कहते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा की पूरी आयु इस तरह से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता में अर्जुन से कि अर्जुन तेजसा खोडसांसोऽयं कृष्णस्य परमात्मनः आधारः सर्वविश्वानां महाविष्णुस्य प्राकृतः। देवी भागवत में बात कहे हैं, तेजसा खोडसांसोऽयं माने तेजसा खोडसांसोऽयं, ये जो मेरा तेज है, इस माने तेज अर्थात अंश जो है, एक कला जो है हमारा, जो 16 कला प्रधान है, कहे तेजसा खोडसांसोऽयं, मेरे तेज का, मेरे कला का 16वां भाग। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे कला का, मेरी कला है 16 कला, उसमें से एक भाग जो है आधार सर्वविश्वानां महाविष्णुस्य प्राकृतः, माने जो महाविष्णु हैं प्रकृति में, जिनके द्वारा प्रकृति उत्पन्न होती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि उत्पन्न होते हैं, संसार उत्पन्न होता है, वह महाविष्णु क्या है, भगवान श्री कृष्ण के 16वें कला का एक अंश है। फिर गीता में इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा बहुनैतेन, ऐ अर्जुन, अथवा इस प्रकार से मैं तुझे कितना बताऊं, किम ज्ञातेन तवार्जुन, तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तुम केवल इतना जान लो कि विष्टम्भ्याह मिदम कृत्स्नम, कृत्स्नम माने संपूर्ण, विष्टम्भ्याह माने मैं अपने एक अंश से सारे संसार में बैठा हूं, माने विद्यमान हूं, एकांशेन स्थितो जगत, मैं अपने एक अंश से सारे संसार में व्याप्त हो रहा हूं। वह एक अंश कौन है? यही महाविष्णु। यही महाविष्णु जो है वह एक अंश है। अब जरा विचार कीजिए कि वह एक अंश, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, इन दोनों के नाम को सुन करके आप कभी यह विचार मत कीजिएगा श्री कृष्ण कोई दूसरे हैं, राम कोई दूसरे हैं, नहीं, राम और कृष्ण दोनों एक हैं। प्रसंग आगे हम बताएंगे किसी दूसरे प्रकरण में कि राम कृष्ण में जरा सा भी भेद नहीं है, क्योंकि देखिए जो बात अभी अभी मैंने आपको देवी भागवत से बताया, गीता से बताया, उसी बात को वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि ब्रह्मेश विश्वाख्य शरीर भेदैर विश्वम सृजत्यत्य च पाति यस्य तमादिदेवं परमं वरेण्यं माधाय चेतोस्मुपयाति मुक्तिम। यह वाल्मीकि रामायण के महात्म का पहले अध्याय का 29वां श्लोक है। अब
जरा विचार कीजिए इसमें क्या कह रहे हैं। कहें ब्रह्मेश, ब्रह्म माने ब्रह्मा, ईश माने शंकर, विष्णुनाख्य माने ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों नामों से जाने जाने वाले जो हैं, शरीर भेदई, शरीर के भेद से, एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शंकर। कहें विश्वम सृजत्यत्यपाति यश्च, विश्वम सृजत माने विश्व को जो सृजन करने वाले ब्रह्मा हैं, यत्ति संहार करने वाले, यत्ति माने संहार, संहार करने वाले जो शंकर हैं, पाति जो पालन करने वाले विष्णु हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन की तीनों किससे उत्पन्न हुए। कह तमादिदेवम परमं वरेण्यम, वही आदिदेव माने भगवान श्री राम के लिए यहाँ संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तम आदिदेवम, वह आदिदेव भगवान राम जो हैं उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न होते हैं। माधाय चेतोस्मुपयाति मुक्तिम, माने आधाय चेतुस माने अर्थात अपने मन को उस भगवान में लगाओ जिनके द्वारा वो ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि स्वरूप धारण करते हैं और अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले प्रभु हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई भेद नहीं है, बताएंगे हम आप लोगों को, लेकिन इस समय जो बताना है वो आपको बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एक अंश से ब्रह्मा विष्णु शंकर को उत्पन्न करने वाले महाविष्णु की उत्पत्ति हुई, भगवान श्री कृष्ण से ही गर्भोदक साई विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री कृष्ण से ही एक तीसरा रूप क्षीरोदक साई विष्णु। तो ये तीनों रूपों में महाविष्णु जो हैं इन्हीं से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर और अनंत ब्रह्मांड होते हैं। तो कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदमेकमक्षरम अव्ययम व्यक्तम गोपवेश विधायिनीम, ब्रह्मवैवर्त पुराण। माने कृष्णम वंदे गुणातीतम, मैं गुणातीत सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से अतीत जो है, परे जो हैं, गोविंदमेकम अक्षरम, जो गोविंद नाम से एक अक्षरम, अक्षर माने जिनका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे गोविंद जो है अव्यक्त अव्ययम, जो अव्यक्त हैं अर्थात निर्गुण निराकार भी वही हैं, अव्ययम अविनाशी हैं, व्यक्तम जो सगुण साकार भी हैं। अव्ययम माने अव्यय हैं, अव्यक्त हैं और व्यक्त भी हैं। अगोपवेश विधायिनम, जो गोप वेश रूपधारी हैं, ऐसे प्रभु श्री राम श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। एते चांस कला पुंसः, भागवत में लिखा है पहले स्कंद के 3 अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, माने ये जितने भी भगवान के अवतार हैं सब अवतार हैं, लेकिन कृष्णस्तु कहे भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि वंदे कृष्णम गुणातीतम परम ब्रह्माच्युतम यतः आविर्बभूव प्रकृति ब्रह्म विष्णु शिवादयः। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के पहले अध्याय का 4वां श्लोक है यह। वंदे कृष्णम गुणातीतम परम ब्रह्माच्युतम यतः, मैं श्री कृष्ण जो गुणातीत हैं, माने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से जो परे हैं। ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण क्या है? माया का गुण है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामये वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। कहने का मतलब यह है कि गीता में जो भगवान ने कहा है कि दैवी हेसा गुणमयी, जो गुणमयी माया है ये भगवान की माया है। मम माया वो उन्हीं की माया है, और भगवान क्या है? इन्हीं की माया है, परंतु ये इन्हीं तीनों माया से परे हैं। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भगवान श्री कृष्ण में नहीं है, भगवान श्री राम में नहीं है। आविर्बभूव प्रकृति, ध्यान से समझिए, जो बात अभी वाल्मीकि रामायण में कहा गया वही बात यहाँ भी कह रहे हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि आविर्बभूव प्रकृति। आविर्बभू माने प्रकट होना, प्रकृति माने सृष्टि संसार, और ब्रह्म विष्णु शिवादयः, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के सहित सारी
प्रकृति अर्थात सब कुछ जो कुछ संसार में प्रकट हुआ है, संसार दिखाई दे रहा है, ये सब के सब श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। कौन से हैं वह श्री कृष्ण? कहें गुणातीतम, वो गुणातीत हैं। परम ब्रह्माच्युतम यथा, पर ब्रह्म है, अच्युत है, उनका कभी च्युत नहीं होता अर्थात उनका कभी पतन नहीं होता, ऐसे श्री कृष्ण हैं। भागवत में भी लिखा है कि आदाव भूक्षत धृति रजसास्य सर्गे विष्णु स्थितौ क्रतुपतिर्द्विज धर्म सेतु रुद्रोपयाय तमसा पुरुषः सयाद्य इत्युद्भव स्थितलयाः सततम प्रजासु। भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय का 5वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है? आदाव, आदाव माने आदव, आदव माने पहले। भूत छत धृति, भूत माने हुए, छत धृति माने ब्रह्मा, माने वही भगवान श्री कृष्ण जो हैं सर्वोपरि ब्रह्म, वही सृष्टि के प्रारंभ में अपने आप को ब्रह्मा रूप से बनाया। आदाव भुक छत धृति रजसा से सर्गे, रजसा माने रजोगुण से, अर्थात रजोगुण माने ब्रह्मा, वही रजोगुण से ब्रह्मा बने। सर्गे माने सृष्टि बनाने के लिए, सर्ग काल में, सृष्टि काल में। आदाव भुक छत धृति रजसा से सर्गे विष्णु स्थितौ क्रतुपतौ द्विज धर्म सेतु। और यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के रक्षक जो भगवान विष्णु हैं, वो सत्व गुण से वही प्रभु श्री कृष्ण जो है विष्णु बने। और रुद्रोपयाय तमसा पुरुषः सयाद्य, वही आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो हैं रुद्रोपयाय, अप्याय माने संहार करना, माने भगवान शंकर का स्वरूप तमोगुण से धारण करके वह सृष्टि का संहार करते हैं। रुद्रोपयाय तमसा पुरुषः सयाद्य इत्युद्भव स्थितलयाः सततम प्रजासु। इस प्रकार से सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार केवल उसी एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा होता है। तो इस प्रकरण में मैंने आपको यह बताया कि श्री कृष्ण सर्वोपर ब्रह्म है। जब सृष्टि प्रारंभ करना हुआ तो सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम उन्होंने अपने आप को 3 रूपों में बनाया। पहला गर्भोदक्षाय विष्णु जो कण कण में व्याप्त होते हुए उनका दिव्य धाम वैकुंठ है। फिर दूसरा क्षीरोदक्षाय विष्णु जो क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हैं। जब वो शयन कर जाते हैं तो उस समय जो है विवाहादिक शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाता है, और जब वो जाग जाते हैं तो शुभ विवाह मांगलिक कार्य जो है प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे प्रभु श्री राम जो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, जगन नियंता हैं, सर्वोपर ब्रह्म हैं। तो इस तरह से उन्हीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। और राम और कृष्ण यह दोनों एक हैं, इसको भी हम आप लोगों को दूसरे प्रकरण में बताएंगे। आज हम आपको यहीं तक बता करके आपसे यह प्रार्थना करते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर यह तत्व ज्ञान समझ में आ जाए और समझ करके आप भगवान की भक्ति कर सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।